तो दोस्तों, इतिहास में कुछ साल ना बस साल नहीं होते, वो पूरी एक कहानी बन जाते हैं, एक देश की तकदीर लिख देते हैं। और भारत के लिए 1948 ठीक वैसा ही एक साल था। आइए मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि कैसे हुआ एक राष्ट्र का जन्म। ये सिर्फ कह सकते हैं कि एक साल का कैलेंडर नहीं था। नहीं, ये तो वो पन्ना था जिस पर हमारे देश के भविष्य की पूरी कहानी लिखी जा रही थी। और मजे की बात यह है कि 1948 में जो फैसले लिए गए ना, उनकी गूंज आज भी हमारे वर्तमान में सुनाई देती है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले 1948 राष्ट्र निर्माण का साल कैसे था, फिर रियासतों का एकीकरण, उसके बाद संविधान और राज्यों की नींव कैसे पड़ी, आर्थिक और संस्थागत निर्माण पर भी बात करेंगे, और हाँ, उस दौर के संकट, संघर्ष और समाधान को भी समझेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानून और अधिनियम। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव 1948 राष्ट्र निर्माण का वर्ष। देखिए, कहने को तो ये राष्ट्र निर्माण का साल था, और था भी, लेकिन इस निर्माण की जो पहली ईंट रखी गई ना, वो एक बहुत ही गहरे जख्म पर रखी गई थी। सोचिए, साल की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी त्रासदी से हुई। 13 से 19 जनवरी तक महात्मा गांधी दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपना आखिरी उपवास कर रहे थे। एक उम्मीद थी, लेकिन इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद 30 जनवरी को नई दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये पूरे देश के लिए, एक नए नवेले राष्ट्र के लिए एक गहरा सदमा था। पूरा देश शोक में था, लेकिन आप जानते हैं, रुकने का समय बिल्कुल नहीं था। गांधी जी के जाने के बाद तो उनके एक भारत के सपने को सच करने की जिम्मेदारी जैसे और भी बढ़ गई थी। और ये जिम्मेदारी थी बिखरी हुई रियासतों को एक धागे में पिरोने की। तो अब हम बात करेंगे रियासतों के एकीकरण की। और ये काम इतनी तेजी से हुआ कि आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, 15 फरवरी को जूनागढ़ और मानवदर का भारत में विलय हो गया। फिर 24 फरवरी को जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 99% लोगों ने विलय को मंजूरी दे दी। 20 फरवरी को 15 दक्कन राज्यों का बॉम्बे प्रांत में एकीकरण हो गया। 8 मार्च को जट रियासत भारत में शामिल हुई। 17 मार्च को मत्स्य राज्य संघ बना। 15 अप्रैल को मंडी और सुकेत के मिलने से हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला बना। और 15 जुलाई को पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी पेप्सू का गठन हुआ। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर भारत का नक्शा तेजी से बदल रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी, हैदराबाद। हुआ ये कि 6 सितंबर को निजाम ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब आप सोचिए, भारत के ठीक बीचों बीच एक दूसरा देश, ये तो मुमकिन नहीं था। तो जवाब में भारतीय सेना ने एक पुलिस एक्शन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ये 12-13 सितंबर को शुरू हुआ, और महज कुछ ही दिनों में 18 सितंबर को हैदराबाद की सेना ने सरेंडर कर दिया और भारत का एकीकरण पूरा हो गया। तो चलिए, देश की सीमाएं तो अब तय हो चुकी थी, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये था कि इतने विशाल देश को चलाया कैसे जाएगा। जाहिर है, इसके लिए एक मजबूत कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होती है कहानी संविधान और राज्यों की नींव की। संविधान बनाने का काम पूरे जोरों पर था। 21 फरवरी को डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। फिर 4 नवंबर को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे सभा में चर्चा के लिए पेश किया, और 15 नवंबर से संविधान सभा में इस पर आर्टिकल बाय आर्टिकल, एक अनुच्छेद पर बहस शुरू हुई। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जो नए भारत के नियम बना रही थी। और हाँ, इसी बीच 21 जून को C राजगोपालाचारी ने भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का पद भी संभाला। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल था कि भारत के राज्यों का गठन किस आधार पर हो। क्या भाषा के आधार पर? इस सवाल को सुलझाने के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण कमेटियां बनी। एक थी धर आयोग, जून से दिसंबर तक। इसने भाषाई आधार की जांच की, लेकिन सिफारिश दी कि प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। फिर आई JVP समिति, दिसंबर में। इसका काम धर आयोग की रिपोर्ट का पुनर्मूल्यांकन करना था, और इसका निष्कर्ष भी यही था कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन का अभी विरोध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ राजनीतिक ढांचा बन रहा था, लेकिन सिर्फ सियासत से तो देश नहीं चलता, है ना? देश चलाने के लिए एक मजबूत आर्थिक और संस्थागत नींव की भी जरूरत थी।
तो चलिए अब देखते हैं कि आर्थिक व संस्थागत निर्माण में 1948 में क्या-क्या हुआ। सही मायनों में ये साल आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने का साल था। 6 अप्रैल को भारत की पहली औद्योगिक नीति आई जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। 7 जुलाई को दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना हुई। 16 जुलाई को द नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948 के द्वारा एनसीसी का गठन हुआ। और भविष्य को देखते हुए 10 अगस्त को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। ये सब बहुत बड़े कदम थे। पर जैसा मैंने कहा, ये सब कुछ आसानी से नहीं हो रहा था। ये जो राष्ट्र निर्माण का सफर था ना, ये कांटों से भरा था। तो आइए अब 1948 के कुछ बड़े संकट, संघर्ष और उनके समाधानों पर एक नजर डालते हैं। नया देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा था। देखिए, 1 जनवरी को भारत सरकार कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले गई। 1 मई को पहले कश्मीर युद्ध में भारतीय सेना ने सीधे तौर पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। देश के अंदर 25 अप्रैल को असम के गुवाहाटी में दंगे शुरू हो गए और विभाजन का दर्द तो था ही। 19 जुलाई को पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए एक परमिट प्रणाली लागू करनी पड़ी। ये वाकई एक उथल-पुथल का दौर था। कुछ नया बन रहा था तो कुछ पुराना जा भी रहा था। जैसे 10 मार्च को मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उद्घाटन बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ हमने कई महान लोगों को खोया। 1 फरवरी को प्रसिद्ध बंगाली कवि जतीन्द्र मोहन बागची का निधन हुआ। 2 अप्रैल को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के दूसरे सद्गुरु बाबा सावन सिंह जी नहीं रहे। 19 अगस्त को कम्युनिस्ट क्रांतिकारी पी कृष्ण पिल्ले का निधन हुआ और 22 अगस्त को प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक यल्ला प्रगदा सुब्बा राव का। वाकई एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत हो रही थी। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए उन महत्वपूर्ण कानूनों और अधिनियमों को देखते हैं जो 1948 में पास हुए और जिन्होंने आधुनिक भारत की कानूनी नींव को मजबूत किया। देखिए, एक देश को चलाने के लिए सिर्फ संविधान काफी नहीं होता, आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले कानून भी चाहिए। 1948 में कई ऐसे कानून आए, जैसे जनगणना अधिनियम 1948, जिसने जनगणना के लिए कानूनी ढांचा दिया। फिर कारखाना अधिनियम 1948, जिसने मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को रेगुलेट किया और बाल श्रम पर रोक लगाई। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, जिसने अनुसूचित रोजगारों में मजदूरों के लिए मिनिमम वेज तय किया। और इनके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण अधिनियम थे, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा, फार्मेसी, प्रादेशिक सेना और विद्युत आपूर्ति अधिनियम। तो ये थी कहानी 1948 की। एक साल जिसमें खुशी भी थी और गम भी, निर्माण भी था और विनाश भी। एक ऐसा साल जिसने भारत का नक्शा और नब्ज दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। पर सवाल ये है कि इतनी उथल-पुथल और उम्मीदों के बीच जो ये नींव रखी गई थी, वो भविष्य के तूफानों का सामना करने के लिए कितनी मजबूत थी? इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।